एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। और अगेन आज कुछ स्पेशल है। आज है जितिया, मेरा व्रत भी है। जितिया का त्यौहार है। हमारे नॉर्थ इंडिया में ये त्यौहार संतान के लिए किया जाता है। तो आज मेरा भी निर्जल व्रत है और अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और सच बोलूँ तो मुझे थोड़ी थोड़ी प्यास लग गई है। पूजा मैंने अभी जस्ट ही ख़त्म किया है, मतलब नॉर्मल पूजा। अभी शाम को विधिवत पूजा करूँगी। तो हेयर वॉश करके पूजा वगैरह कर लिया। सिंदूरा का सिंदूर भी लगाया है मैंने। और यहाँ पर अभी जस्ट ही पूजा की हूँ। तो जितिया व्रत तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे जो हमारे साइड के होंगे। और मतलब आफ्टर बेबी इस व्रत को करते हैं। और ये देखो मैंने ना ये जितिया पहना है, इसी को बोलते हैं, ये है ना। तो ये जो धागा है ये पिछले साल का है। हर साल ये धागा चेंज होता है। तो अभी आज मैं इसको पुराने धागे के साथ पहनी हूँ। शाम को जब मैं पूजा करूँगी तो जितिया का व्रत का कथा होता है वो सुनूंगी और उसके बाद मैं न्यू धागे के साथ इस सेम लॉकेट को पहन लूँगी। वैसे तो नदी के किनारे इसकी पूजा होती है, लेकिन जितना पॉसिबल हो पाता है बाहर में उतना हम कर लेते हैं। अभी को भी मैंने नहला दिया है, वो सो रही है और कपड़े भी नहीं पहनी है उसको। जैसे ही मैंने नहलाया ना बहुत रोने लगी तो सुला दिया। डुगू स्कूल गया है। लंच मेरा बन गया है। लंच में मैंने सिंपल सी दाल चावल और भुजिया बनाई है क्योंकि पानी वगैरह भी नहीं पीना है। ये देखो दाल बनाई है और यहाँ पे भिंडी और आलू का भुजिया और चावल, सिंपल सा। मुझे ना प्यास लग गई है सुबह सुबह ही। ये देखो ये देखो। इनको थोड़ा सा रेडी शेडी कर लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। फिलहाल मुझे कपड़े भी करने, बहुत सारे काम है यार। कपड़े मतलब व्रत हो या ना हो क्या ही फ़र्क पड़ता है, काम तो एज इट इज़ करना ही करना है। आज दोपहर में जब हस्बैंड डुगू को लेके स्कूल से आए थे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ आप सेकंड हाफ के बाद मत जाओ ऑफिस, ताकि आप बेबी को और डुगू को थोड़ा बहुत देख लेना। मुझे आज पता नहीं बेबी ने इतना परेशान किया कि दोपहर के 12 बजे ही मुझे प्यास लग गई थी। और अभी तो कल 11 बजे दिन में पानी पीने का मतलब शुभ मुहूर्त है। पारण का टाइम होता है जितिया का, तो टाइम के हिसाब से तो इस बार का पारण का टाइम सुबह के 11 बजे है। लेकिन लाख समझाने पे, लाख रिक्वेस्ट करने पे हस्बैंड बोले नहीं, मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉल हैं और बहुत सारा पेंडिंग काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। और वो लंच वगैरह किए और चले गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन क्या ही करेंगे। फिर बेबी खेल रही थी तो मैंने यहाँ पर महावर और नेल पेंट लगाया, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे बिहार साइड में जब भी कोई शुभ काम होता है, व्रत होता है तो महावर ज़रूर लगाते हैं। और बेबी इतना ज़िद करने लगी ना कि आज तो मैंने उसे भी महावर लगा दिया। यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन को क्लीन, क्योंकि लंच के बाद कुछ भी काम नहीं किया था और पूजा की तैयारी भी करनी है, शाम हो रहा था। तो सबसे पहले किचन क्लीन किया और फिर सारे बर्तन वॉश कर दिए, क्योंकि फिर पूजा का जो फ्लावर होता है, बर्तन होता है, वो सब मैं किचन में ही क्लीन करती हूँ। इस टाइम पे ना कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन हस्बैंड को फ़ोन बार बार लगा रही थी कि आप जल्दी आ जाना इवनिंग में, तभी मैं पूजा कर पाऊँगी, आप बेबी को पकड़ना। लेकिन आज हस्बैंड बहुत लेट आए थे। जब तक बर्तन धो रही थी वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए थे, वो भी सूख गए थे, सॉरी धुल गए थे, तो उन सबको बालकनी में सूखने के लिए डाला। और ये सब करते करते इवनिंग हो गया था, शाम के 6 बज गए थे। तो मैं नहाकर फिर से ये साड़ी पहन ली हूँ और हस्बैंड अभी अभी आए हैं। तो ये मैंने साड़ी पहनी है और बिल्कुल ही जुगाड़ू तरीके से ब्लाउज़ अरेंज किया है, बताया ही है आपको। वैसे तो मैंने इस साड़ी का ब्लाउज़ कभी बनवाया ही नहीं था, रेडीमेड पहनती थी, पर फिलहाल वो फिट नहीं आ रहा था। सुबह में जो पूजा करी थी तो वो सारे फ्लावर हटाए और भगवान के सारे बर्तन वर्तन धोए। वैसे तो जो जितिया का व्रत होता है उसकी पूजा जो होती है नदी के किनारे झूर में होती है, और स्नान करने के लिए भी नदी के किनारे जाते हैं। लेकिन अब शहरों में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो मैं तो घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। और इसके व्रत की कथा भी होती है, तो उसका किताब भी मेरे पास नहीं है, तो मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे या गूगल से सुन लेती हूँ। चौकी पे इस व्रत में मतलब गणेश भगवान की पूजा होती है, दुर्गा माँ की पूजा होती है। तो मैंने दोनों को पीढ़े पे चौकी पे स्थापित किया और फिर पूरे विधि विधान से पूजा करी। पता नहीं क्यों आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, मुझे बिल्कुल भी रीज़न नहीं पता है, लेकिन
पूजा के दौरान ना मेरे आँखों से आंसू आ रहे थे और मतलब मैं बहुत ही इमोशनल और अंदर से बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रही थी। मुझे ना रोना आ रहा था, ऐसा क्या ही बोलूँ। और ये जो जितिया है ना, वैसे तो वो जो किसी चीज़ के पत्ते में इसको रखते हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद नेनुआ के पत्ते पे या किस पे। तो मैंने इसको खीरा में ऐसे लपेट दिया है। और एक जूतियाँ नहीं पहनते हैं, दो, तो एक प्लेन धागा होता है रेड कलर का और एक जो लॉकेट होता है वो। तो उस दोनों को ऐसे मैंने अलग अलग खीरे में रैप कर दिया है। और बिल्कुल भी मैं आप लोगों को विधि नहीं बता रही हूँ, जितना भी मुझे समझ में आता है मैं उस हिसाब से पूजा कर लेती हूँ। फुल ऑन आस्था में करती हूँ और बाकी गलतियाँ थोड़ी बहुत ज़रूर होती होगी, तो भगवान मुझे क्षमा करे। जब मैं पूजा करती हूँ तो हस्बैंड की भी फुल ऑन ड्यूटी होती है। देखो बेबी को वो लॉक करके रखे हैं क्योंकि वो किसी भी वक्त मेरे पास आना चाहती है। मतलब ये सारी चीज़ें उसे टच करना है, हटाना है। और आप भी एक बार मेरे वीडियो के थ्रू दर्शन कर लो अच्छे से। मैंने जितना भी मुझे समझ में आया है पूजा वगैरह कर दिया है। ओटंगन भी साइड में रख दिया है, वो जो ठेकुआ होता है उसी को ओटंगन बोलते हैं। और फिर मैंने मोबाइल में ही लगाकर जितिया व्रत की जो कथा होती है वो सुना। चीलो सियारों का कोई होता है, मतलब चील और सियार के ऊपर कोई जितिया की व्रत की कथा होती है। हमारे यूपी बिहार में ऐसी मान्यता है कि ये व्रत करने से पुत्र की, अपने संतान की लंबी उम्र होती है। और ये देखो फाइनली बेबी मेरे पास आ ही गई थी। वैसे बेबी को पूजा पाठ बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन वो मौके की तलाश में होती है कि कब मौका मिले और मैं सारी चीज़ों को फैला दूँ। बाकी कब मतलब बेल भी बजा रही थी, तिलक भी लगाती है, उसे लगता है मैं भी सब कुछ एक्सप्लोर करूँ, टच करूँ। तो आप देख रहे हो ना, जब मैं आरती कर रही थी ना तो बेबी भी अपने लैंग्वेज में आरती पढ़ रही थी, क्लैपिंग करती है। अपने बच्चों को ना यार इस तरह से पूजा में इन्वॉल्व होते देखना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम शिव पटरानी, ओम जय अम्बे गौरी 64। तो पूजा मेरी हो गई है अच्छे से संपन्न। फिर बालकनी में जाके तुलसी माँ को घर में सारा जगह दीपक जलाया और इस तरह से पूजा हो गई थी। पता है मुझे इतनी प्यास लगी थी ना कि पानी देख के मुझे लालच आ रहा था, ऐसा लग रहा था मैं मटका भर के पानी पी लूँगी।
पूजा हो जाने के बाद जो जितिया होता है उसे सबसे पहले बच्चों को मतलब एक बार पहनाया जाता है, उनमें टच करा के, और फिर हम उसे पहन लेते हैं। मतलब यही है मान्यता। और फिर हम इसे पूरे दिन तक, मतलब जब तक ये व्रत हम ख़त्म ना कर ले, इसे हम पहने रहेंगे। मैंने कर लिया है और मैंने ये जितिया भी पहन लिया है, क्योंकि ये जितिया ना सबसे पहले बच्चों को मतलब एक बार पहना के फिर पहन लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बेबी को डुग्गू को पहनाया, बाद में बेबी को भी पहना दिया और अब खुद पहन ली हूँ। तो 2 पहनते हैं, ये एक सिंपल सा और एक ये लॉकेट, जिसमें 2 जुतिया के वो बने हुए हैं, एक डुग्गू के लिए और एक उसके सिस्टर के लिए। तो पूजा हो गया है और प्यास मुझे बहुत तेज़ लगी है, मतलब दोपहर के 12 बजे तक मुँह एकदम चिपक रहा है। और मैं जा रही हूँ साड़ी वाड़ी चेंज करूँगी। मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आप कुछ खाना बना लो, तो वो मेरे इतनी हेल्प करेंगे। तो आज मैं कुकिंग नहीं करूँगी, आप खाना बनाओगे। देखो आटा सान रहे हैं अच्छे वाले पति। तो हस्बैंड आज खाना बनाए, क्योंकि पता है मुझे इतनी प्यास लगी ना कि मेरा मुंह, मतलब मुझे अब भी लग रहा है मैं एक मटका भर के पानी पी लूँगी, और मेरा चेहरा भी एकदम उतरा उतरा सा लग रहा है। तो मैं जा रही हूँ साड़ी चेंज करूँगी। हालांकि सो तो नहीं पाऊँगी क्योंकि नींद नहीं लगती है, बेबी की मालिश वगैरह करनी है। फिलहाल आज मैंने कुछ मेकअप नहीं किया ना, तो मुँह थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा है? डर लग रहा है ना, डर। क्यों डर लग रहा है? सुबह से उपवास आप करते? नहीं, उपवास नहीं, तीज में तो फिर भी मेरे को प्यास लगी। तो उपवास का मतलब क्या है? तीज में भी तो उपवास था, उसमें ऐसा चेहरा नहीं लग रहा था, मैं ये बोल रही हूँ। क्या तीज निर्जल नहीं था? तो उसमें क्या तुम थोड़ा सा मेकअप की थी ना, हल्का सा, तो मेकओवर की? नहीं, मेकओवर से नहीं, मुझे प्यास लगी। तीज में मुझे प्यास नहीं लगी थी, लकीली। साड़ी को कर लेते हैं चेंज, मॉर्निंग में मिलती हूँ और इस वीडियो को मॉर्निंग में एंड करूँगी। सुबह में पारण के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनती है जो कि हमारे परंपरा के अंतर्गत आती है। तो मैंने 4-5 तरह की दालें भिगोई हैं, उड़द दाल, हरा मूंग, और ये चना और काला उड़द। काला उड़द और चने को ही हमें निगल के अपने व्रत को तोड़ना होता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं नहा धो के पूजा पाठ, मतलब पूजा कर रही हूँ। झाड़ू पोछा हो गया है। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दिया और फिर तुलसी माता को, और अब करूँगी पूजा। पता है बहुत तेज़ प्यास लगी थी। अभी जो है ना 10 बज रहे थे और पारण का जो समय मैंने बताया है ये 11 बजे है। मैं बार बार घड़ी देख रही थी कि बस 11 बजे और मैं पानी पीऊँ। मतलब इस टाइम पे ना पानी की कीमत समझ में आती है। लाइक जल ही जीवन है। और व्रत करके ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी मतलब खा लेंगे, जो है कि मतलब क्या क्या खाना है। दही बड़े आज ज़रूर बनते हैं। तो ये देखो पूजा हो गई है ख़त्म और 10:10 हो रहा है। बाहर बहुत कड़ाके की धूप निकली है और मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। तो काफ़ी देर वेट किया और फाइनली 11 बजा। तो यहाँ पर मैं कुछ चना दाल, मतलब 2 चना और 3 उड़द के दाने, टोटल 5 लेकर, और इसे बिना दांत में टच किए निगल जाना है। बिल्कुल भी आसान नहीं है। और 1 कप मैंने ये गर्म पानी लिया था, लेकिन प्यास तो ठंडे पानी का लगा था, पर मैंने सोचा कि निर्जल व्रत है, कल से कुछ भी पानी नहीं पिया है। तो सबसे पहले ये गर्म पानी पिया मैंने और यहाँ पर मेरा व्रत होता है ख़त्म। मतलब व्रत मैंने तोड़ दिया और अब बनाएंगे हम खाना। तो यहाँ पर दालें जो बनती है वो 5 तरह की बनती है, और ये मैं कोई भी शौक से नहीं बना रही हूँ। ये हमारे मतलब हमारी फैमिली का ये रिचुअल्स है कि आज 5 तरह की दालें बनती है। तो मैंने काला उड़द, चना दाल, अरहर दाल, मूंग दाल और वो चना लिया है, और 5 तरह की। आप चाहे तो कोई भी अपना दाल ले सकते हैं, बाकी चना और काला उड़द कंपलसरी है। इसे हम सिंपल सा बॉयल लगा देंगे। मीनवाइल धनिया के बहुत सारे पत्ते हस्बैंड लेकर आ गए थे, तो मैं सबको सुधार रही थी, सेग्रीगेट कर रही थी। डुग्गू भी नहा कर आ गया है। सैटरडे का दिन था तो उसका छुट्टी है, और मैं यहाँ पर चटनी बना रही हूँ क्योंकि आज मैं पकौड़े बनाऊँगी। व्रत के बाद मुझे पकौड़े खाने का बहुत मन करता है। चटनी हमारी बन गई है, दाल भी हमारी बॉयल हो गई है। तो सारी कटिंग चॉपिंग मैंने कर ली है, और सबसे पहले दाल में लगाऊंगी एक अच्छा सा मज़ेदार सा तड़का। तड़के वाली दाल बनती है, काफ़ी रिच बनती है, और मैं 3-4 तरह के पकौड़े बनाने वाली हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं सब्ज़ी को स्किप कर दूँ। तो ये मूंग है, हरा मूंग, जिसको मैंने पीस लिया है दरदरा सा, और इसमें लहसुन मिर्च भी पीसा है। मैं मूंग के मंगोड़े बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैंने दाल को तड़का लगाया। तो जैसे हम तड़का बनाते हैं ना, उसी टाइप का ये दाल बनता है, बहुत हैवी सा। दही बड़े इज़ कंपलसरी। तो यहाँ पर मैं दही को फेंट रही हूँ, और मीनवाइल मैं ज़ीरा भी भून रही थी। मतलब चारों तरफ कुकिंग फैला दिया था, फटाफट से करना था, क्योंकि व्रत ही खोला था 11 बजे, और उसके बाद से ही ये सब करना स्टार्ट किया। तो देखो दाल हमारी बन गई है।
सैलेड भी मैंने काट लिया और चटनी भी बन गई थी। मैं एक तरफ वड़े तल रही थी और बेबी भी इसमें बहुत परेशान कर रही थी। भाई बेबी को क्या ही पता है कि मम्मा को कितनी भूख और प्यास लगी है, तो वो तो अपने फुल ऑन फॉर्म में है। वैसे बेबी भी नहा धो ली है, घर में सब लोग नहा लिए हैं, हस्बैंड भी नहा लिए हैं। बड़ों को तलने के बाद मैं सबसे पहले गर्म पानी में रखती हूँ। उससे क्या होता है, वो बहुत सॉफ्ट भी हो जाते हैं और एक्स्ट्रा वाटर एक्स्ट्रा ऑयल रिलीज़ हो जाता है। और फिर स्क्वीज़ करके उसको दही में ऐड कर देती हूँ। थोड़े से बच गए थे तो मैंने उसके वड़े बना लिए थे प्याज डाल के। डुगू को बहुत पसंद है और डुगू को दे दिया था। और ये हमारे मूंग के मंगोड़े मैं इसके बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड को ये काफ़ी पसंद है। देखिए हमारे यमी यमी से एकदम टैम्पटिंग से दही बड़े बन के रेडी हो गए हैं। और ये है मूंग के मंगोड़े, ये काफ़ी टेस्टी लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और फिर जो वो काला उड़द मैंने भिगोया था ना, काले उड़द का होल वाली दाल, उसको पीस के और दरदरा सा पीस के उसमें प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया काट के मैंने उसके भी छोटे छोटे बड़े बनाए थे। और मैंने किसी भी तरह का सब्ज़ी नहीं बनाया था। तो ये है हमारा आज का पारण की थाली। राइस भी बन गई थी। सो चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।